नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। बिहार एक श्रृंखला की कक्षा शुरू की जा चुकी है। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा बिहार को अभी तक कितने भागों में विभाजित किया गया है और कब कब किया गया है। तो इसका प्रथम विभाजन देखने को मिलता है 1 अप्रैल 1912 में और इस समय बंगाल से विभाजित किया जाता है। दूसरा विभाजन 1 अप्रैल 1936 को देखने को मिलता है। 1 अप्रैल 1936 को दूसरा विभाजन देखने को मिलता है, किसके साथ? उड़ीसा के साथ देखने को मिलता है। और तीसरा विभाजन 15 नवंबर सन 2000 को देखने को मिलता है और इस समय बिहार से जो है झारखंड अलग होता है। बिहार में 38 जिले हैं और सबसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा जिला पश्चिम चंपारण को कहा जाता है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला जो है वो शिवहर है और सबसे बाद में बना जिला जब पूछे तो अरवल जिला माना जाता है। तो बिहार मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से कहाँ है तो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आपका यूपी है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार। तो अभी तक की कक्षाओं में हमने संक्षेप में ये चीज़ें पढ़ी हैं। साथ ही हमने बिहार के राजकीय फूल वगैरह के बारे में पढ़ा है। आइए आज की कक्षा में हम शुरू करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था को। बिहार की राज्य व्यवस्था में पढ़ने को मिलेगा आपका विधान मंडल की संरचना के बारे में। तो देखते हैं, बिहार में एक विधान मंडल होगा और प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा। यह कौन कहता है? तो यह कहता है अनुच्छेद 168 में इस बात की व्याख्या है कि प्रत्येक जगह पे एक विधान मंडल होगा। बिहार के विधान मंडल में क्या इसकी रचनाएं हैं? तो इसके ढांचा को एक बार हम लोग देखते हैं। विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, भारत में प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। यह अनुच्छेद 168 से निर्धारित होता है। बिहार में विधानसभा है, तो विधानसभा में कितने सीट हैं? 243 सीट है। और विधान परिषद में कितने सीट है? तो 75 सीट है। आपसे पूछे बिहार में विधान परिषद की रचना का जो है कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 169 में। इसमें जो है विधान परिषद की रचना कैसे होगी इसके बारे में कहा गया है। राज्यों में जो है, किसी राज्य में जो है विधान परिषद की सीटों का संख्या के बारे में कहा गया है? तो सीटों के बारे में कहा गया है, सीट के बारे में 170 में कहा गया है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि उस राज्य में कम से कम 60 सीटें और अधिक से अधिक 60 और अधिक से अधिक 500। इस बात को कौन कहता है? तो अनुच्छेद 170 कहता है। यहाँ की सीटों की बात जो है, मतलब विधान परिषद में सीटों की संख्या 175 होगी। यह कौन कहता है? तो अनुच्छेद 171 क्या कहता है कि विधान मंडल में उपस्थित संख्याओं का मतलब ये एक तिहाई से ज़्यादा नहीं होगा और कम से कम 40 होगा। यानी 40 से कम नहीं और 1/3 से अधिक नहीं। यानी उपस्थित संख्याओं का 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम भी नहीं हो सकता है। बिहार में विधान परिषद में अपने सीट जो है 75 और विधानसभा में कहे तो 243। देखिए 243 सीट है, तो इसमें कुछ सीट जैसे अनारक्षित, 243 में से अनारक्षित यानी कोई भी इस पर लड़ सकता है, तो यह संख्या है 202। बिहार में आपको देखिए रिजर्व सीट जो है कितने सीट है? तो 40 सीट रिजर्व है और अनुसूचित जातियों के लिए जो है 38 सीट है। अनुसूचित जातियों के लिए 38 सीट। अनुसूचित जनजातियों के लिए, इसको एससी कहा जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए तो 2 सीट है निश्चित, और इसको आप लोग एसटी कहते हैं। देखिए 2 हुआ, तीसरा आंग्ल भारतीय के लिए 1 सीट निर्धारित होता है और यह सीट जो है अनुच्छेद 333 द्वारा राज्यपाल जो है इसका मनोनयन करता है।
तो अभी तक हमने पढ़ा बिहार में एक विधानमंडल होगा। बिहार विधानमंडल की जो है व्याख्या 168 अनुच्छेद 168 में की गई है। बिहार में विधानसभा होगा और विधानसभा में 243 है सीटें हैं। सीटों की भी जो है व्याख्या 170 में अनुच्छेद में किया गया है। एक विधान परिषद होगा। विधान परिषद की व्याख्या जो है 169 में किया गया है अनुच्छेद, और सीटों की जो है व्याख्या अनुच्छेद 171 में किया गया है। 171 अनुच्छेद कहता है कि 40 से कम सीट नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। वहीं 170 कहता है कि कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सीटें होंगी। 243 सीटों में जो है 243 सीटों में अनारक्षित सीट जो है 202 है। अनुसूचित जातियों के लिए 38 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीटें आरक्षित है। वहीं आंग्ल भारतीयों के लिए 1 सीटें आरक्षित है और यह अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल इसका मनोनयन करते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब विधान परिषद के बारे में कभी कभी प्रश्न देखने को मिलता है कि विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलता है। यहाँ से प्रश्न कभी कभी आता है कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, और उन राज्यों का नाम ऑप्शन में आपको रहेगा। देखिए, एक तो बिहार से ही पढ़े हैं तो बिहार से पढ़ाई अपनी बिहार को लेते हैं पहले। दूसरा अपना पड़ोसी राज्य यूपी हो गया। तीसरा आपका तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश 5वां, महाराष्ट्र हो गया, छठा आपका जो है कर्नाटका हो गया। तो इतने राज्य जो हैं जहाँ पे विधान परिषद की व्यवस्था है। और प्रश्न में आपको कभी कभी क्या करेगा कि इनमें से किसी एक का नाम रहेगा उसमें, या 6 का नाम हो सकता है किसी, और मिलान करने के लिए कह सकता हूँ। तो यहाँ भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, साथ ही आंग्ल भारतीय जो थे, उनकी व्यवस्था की गई सीटों के लिए लोकसभा में और विधानसभा में। तो इसको एक बार हम देखते हैं। देखिए, एक बार देखते हैं। अनुच्छेद 330 में इसमें व्यवस्था की गई कि लोकसभा में SC ST का, लोकसभा में SC और ST का सीट, राजनीतिक सीटों का। दूसरा था, एक श्रेणीबद्ध देखेंगे, अनुच्छेद 331। देखिए, इसमें क्या था कि आंग्ल भारतीयों को जो है इसमें 2 सीट जो है लोकसभा में देने का प्रावधान था। ठीक है। आंग्ल भारतीय वैसे कहते हैं जो अंग्रेज से भारतीय जो शादी किए उनसे जो संतानें हुई तो आंग्ल भारतीय कहलाएं। तीसरा था अनुच्छेद, और इसमें जो है विधानसभा में SC ST सीटों का जो आरक्षण मिलता है यहीं से मिलता है। बिहार में 40 सीटों को, जो आपसे पूछेगा कि बिहार में 40 सीटें जो आरक्षित की गई है तो संविधान के किस अनुच्छेद से, तो आप वहाँ इसका 332 देंगे, है ना उत्तर। अनुच्छेद 333, और इसमें प्रावधान है कि विधान सभा में आंग्ल भारतीय का, तो इसमें एक जो है राज्यपाल के द्वारा करना था। देखिए, 104वें संशोधन द्वारा संविधान का जो संशोधन किया गया है, तो संविधान संशोधन 104 में संशोधन द्वारा SC ST के तो राजनीतिक आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, परंतु जो ये आरक्षण है आंग्ल भारतीय का, इसको समाप्त कर दिया गया है ना।
लेकिन अपने राज्य व्यवस्था के क्रम में हमने आपको पढ़ाया है, तो इस क्रम में इतनी ज़रूरी थी। तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में आपसे पूछ सकता है, अब एक जो विषय वस्तु था हमने बता दिया, अब संक्षेप में कुछ चीज़ों को दोहराते हैं, जिसको लिखना नहीं, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, चूँकि आपके व्यवहार में रहता है। आपसे पूछे कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्रता से पहले जब पूछे तो रामदयालु सिंह हो सकते नहीं, वो वही थे, रामदयालु सिंह हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पूछे तो बिंदेश्वरी प्रसाद हैं। वहीं आपसे वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कौन है अभी, तो अवध बिहारी चौधरी हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो आपसे पूछ सकता है सीटों की जहाँ तक बात है, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं बिहार में, तो 6 सीटें हैं। लोकसभा की कुल सीटें पूछे तो 40 सीटें हैं। विधानसभा का चर्चा तो अभी हो ही गया है। इन्हीं विषयों के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो आपने देखा हो, अच्छा लगा हो, बहुत बहुत कुछ कमेंट दे, और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार।